हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा ऑनलाइन पोर्टल। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आज इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या पर किए गए अध्ययन के बारे में जानेंगे कि आत्महत्या क्या होती है और इसके प्रकार क्या क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आत्महत्या के बारे में कि आत्महत्या क्या होती है। कि एक जो विकट स्थितियां हो जाती हैं ना, कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो वो विकट स्थितियों में मानसिक दबाव हो जाता है, हमारे दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ जाता है किसी कारणवश। तो उस दबाव के कारण अपने आप से ही खुद की जीवन लीला समाप्त कर लेना, ये कहलाता है आत्महत्या। तो आत्महत्या पर इमाइल दुर्खिम के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है सुसाइड ए स्टडी इन सोशियोलॉजी, जिसका प्रकाशन 1897 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्ययन क्षेत्र के रूप में इमाइल दुर्खिम ने 11 देशों, मतलब 11 देश, उनसे आंकड़ों को संग्रहित किया था। इन 11 देशों में देखें तो जैसे इटली हो जाता है, बेल्जियम, इंग्लैंड, नॉर्वे एट्सेट्रा, ये हैं 11 देशों से इन्होंने संग्रहित किया था। तो आत्महत्या के प्रकार देखें तो 4 प्रकार की आत्महत्याएं इमाइल दुर्खिम के द्वारा बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहली तो है अहमवादी आत्महत्या, सेकंड है प्रार्थवादी आत्महत्या, थर्ड है आदर्शहीनता या फिर प्रतिमानहीनता, लास्ट भाग्यवादी आत्महीनता। ये 4 प्रकार की आत्महत्या इमाइल दुर्खिम के द्वारा बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अहमवादी से। अहमवादी क्या है? जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानने लगता है, यानी उसको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको सिर्फ अपना ही दिखाई देता है। जब व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग समझने लगता है, समाज में नहीं मानता वो अपने आप को, या कहें कि समाज से कटा हुआ महसूस करता है, समाज से ज़्यादा संबंध नहीं रखता है, वो केवल अपने निजी स्वार्थ को ही ऊपर रखता है, यानी जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है, और सोचता है कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। यही विचार व्यक्ति को अपना जीवन खत्म करने के लिए काफ़ी है। मतलब कहें कि वो सिर्फ अपने आप को ही, अपने जो अंदर जो उसके विचार है ना, उन्हीं को सर्वोपरि मानने लगता है। दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं होता, दुनियादारी जाए भाड़ में, वही है सब कुछ। मतलब जो समाज ने परंपराएं या भूमिकाएं निश्चित की हैं, उनको निभाने में व्यक्ति असमर्थ होता है, जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। अब वो असमर्थ है, क्या हो गया ना, उनको निभाने में तो एक ठेस पहुंचती है अंदर में कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब वो उसको ठेस पहुंचती है ना, तो वो आत्महत्या का रास्ता चुन लेता है। उदाहरण देखें तो जैसे अविवाहित व्यक्ति होते हैं ना, वो विवाहितों की अपेक्षा ज़्यादा आत्महत्याएं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रार्थवादी पे। प्रार्थवादी क्या होता है कि इसके लिए समाज, समूह व्यक्ति को प्रेरित करता है। आत्महत्या करने के लिए समाज और समूह प्रेरित करेगा आपको। व्यक्ति समूह के साथ इतना जुड़ जाता है कि उसका अपना व्यक्तिगत मत ही खत्म हो जाता है, उसका अपना कोई पर्सनल रह ही नहीं जाता है, सब कुछ समूह के लिए है। हर समय समूह के बारे में ही सोचता रहता है कि मैं समूह के लिए ये कर दूं, समूह के लिए वो कर दूं, अपने लिए चाहे कुछ ना करूं लेकिन समूह के लिए कर दूं। और समाज और समूह के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए आत्महत्या भी कर लेता है। जैसे आतंकवादी होते हैं, वो मानव बम बन के आ जाते हैं, या फिर देखें तो सैनिक, उनको पता होता है कि युद्ध में उनकी जान जा सकती है, लेकिन अपने समाज के लिए जान जोखिम में डालकर चले जाते हैं वो। ओके,
अब आगे आती है जी आदर्शहीनता या फिर प्रतिमानहीनता। इसकी बात करें तो ये आत्महत्या उस समय होती है जब समाज की नियंत्रणकारी शक्तियाँ बिखर जाती हैं। जो समाज को नियंत्रित कर रही है ना, वो शक्तियाँ रह ही नहीं जाती, वो छिन्न भिन्न हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। या कहें कि समाज की जो विधि व्यवस्था है वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे बिखराव के कारण व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि अपनी इच्छाओं पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। सोचने समझने की क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है, वो कुछ नहीं सोच पाता है फिर उस समय पे। या फिर अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाए, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं कई बार, तो जॉब चली जाती है। या फिर अचानक गरीब हो जाए आदमी। या फिर देखें तो जैसे लॉटरी है, लॉटरी में बहुत बड़ी रकम हार गया, हमने बहुत बड़ा वो लगा रखा था, जुआ खेलते हैं जैसे, उसमें लगा रखा था, वो हार गया। या फिर किसानों के द्वारा की गई आत्महत्या, ये आता है जी प्रतिमानहीनता में। अब बात करते हैं भाग्यवादी आत्महत्या के बारे में। यहाँ लोग सोचते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा है, अब मेरा भाग्य बदल नहीं सकता है, भगवान ने जो लिख दिया वही है, एट्सेट्रा। मतलब भगवान के ही भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसी आत्महत्या उस समय होती है जब नियंत्रण बहुत अधिक होता है। दुर्खिम ने कहा कि ऐसे व्यक्ति अपनी अवस्था से मुक्ति चाहते हैं, परंतु गंभीर अनुशासन के कारण असहाय होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर हम इतना ज़्यादा वो लगा देते हैं फाउंडेशन कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है, और वो सिर्फ क्या सोचता है कि भाई मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँ या फिर मैं आत्महत्या कर लूँ। या कहें कि समाज अपने कठोर नियम व्यक्ति पर अत्यधिक आरोपित कर देता है, जिससे उसका जीवन दूभर हो जाता है। इमाइल दुर्खिम ने गुलामों का उदाहरण दिया जो अपनी प्रत्येक गतिविधि में नियंत्रित होते थे। उनकी जो गतिविधियाँ होती थी ना, उनको नियंत्रित किया जाता था, उनकी हर सांस पर पहरा होता था। इस पहरेदारी और बंधन से तंग आकर वह आत्महत्या कर लेते थे। अब किसी भी इंसान के ऊपर बाउंडेशन ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर वो क्या करेगा? बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या करेगा? आज तो उसके पास कुछ ऑप्शन रह ही नहीं जाता, ऑप्शन यही है, आत्महत्या। हर व्यक्ति नकारात्मक स्थिति से बचने के लिए आत्महत्या करते हैं, जैसे संतानहीन स्त्री द्वारा आत्महत्या कर लेना, क्योंकि समाज उसको इतना प्रेशराइज कर देता है, उसके ऊपर प्रेशर डाल देता है कि बच्चा नहीं हो रहा है या फिर लड़का नहीं हो रहा है, तो वो आत्महत्या कर लेती है। विधवा स्त्रियां होती थी जो पहले, या फिर कोई शारीरिक बनावट के कारण जैसे अंधा व्यक्ति, वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो ये था इमाइल दुर्खिम के जो आत्महत्या पर उन्होंने अध्ययन किया था, उसके बारे में आज हमने जानना है। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है या फिर समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से, या फिर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सभी डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू।